Intel City, a platform where you can learn, teach, research, and repeat. वेलकम टू ऑटोकैड ट्यूटोरियल्स। इस ट्यूटोरियल में हम दो मेन कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है यूज ऑफ लेयर्स इन ऑटोकैड और सेकंड कॉन्सेप्ट है वायरफ्रेम बेस्ड डिजाइनिंग इन 3D ऑटोकैड। लेयर्स का कॉन्सेप्ट को अगर आपने डिटेल में स्टडी करना है, डिटेल में देखना है, तो आपको प्रीवियस वीडियो पे जाना पड़ेगा जिसमें मैंने डिटेल से लेयर्स का कॉन्सेप्ट और उसका यूटिलाइजेशन जो है वो बयान की हुई है, और इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे इस एग्जांपल में हम साइड्स, सीट और बैक एक सोफा डिजाइन करेंगे, जो कि ये नजर आ रहा है। इसमें 3 लेयर्स होंगी, एक बैक लेयर होगी, एक साइड लेयर होगी और एक सीट की लेयर होगी। तो जो बैक लेयर है उसको हम ग्रीन कलर असाइन करेंगे, साइड लेयर को रेड कलर, और ये जो सीट की लेयर है उसको ब्लू कलर असाइन करेंगे। 3 लेयर्स को डिजाइन करेंगे और इसके साथ हम लेयर्स का यूज देखेंगे इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर। वायर फ्रेम बेस्ड डिजाइनिंग जो है वो हम इसमें स्टडी करेंगे। वायर फ्रेम बेस्ड डिजाइनिंग जो प्योरली 3D सॉलिड ऑब्जेक्ट्स नहीं बनाती, 3D सॉलिड ड्राइंग नहीं कंसीडर की जाती। ये बेसिक 3D डिजाइंस को अगर फास्टली आपने अगर डिजाइन करना है तो उसके लिए ये यूज होती है, और दिस कैन एक्ट एज अ रेफरेंस ज्योमेट्री फॉर 3D सॉलिड सरफेस एंड मैश मॉडलिंग। तो सबसे पहले हम लेयर्स जो है वो डिजाइन करेंगे, लेयर्स इंक्लूड करेंगे अपने ऑटोकैड के अंदर और उनको डिफरेंट कलर्स असाइन करेंगे, और उसके बाद ये वाला जो मॉडल है, ये एक ड्राइंग है, इसको हम ड्रॉ करेंगे। सो लेट्स गो टू ऑटोकैड। ऑटोकैड 2020 वर्जन मैं यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं न्यू में जाके एक कैड वाला फाइल का टेम्पलेट ओपन करूंगा। यहाँ से मैं ये व्यू स्टाइल्स वगैरह सारे क्लोज करके होम के टेम्पलेट में आ गया, होम टैब पे आ गया। सबसे पहले मैं यहाँ पे होम टैब में आप देख सकते हैं लेयर्स का ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, आपके पास ये ऑप्शन डिफरेंट जगह पे भी हो सकता है, तो आप यहाँ से लेयर्स के लिए LA भी शॉर्टकट है, और लेयर अगर यहाँ कंप्लीट कमांड लाइन पे लिखेंगे तब भी लेयर्स आपके पास आ जाएंगी। तो LA इसका शॉर्टकट भी है, और साथ में यहाँ से आप प्रॉपर्टीज से भी जो है वो लेयर्स की प्रॉपर्टीज और लेयर्स जितनी भी अवेलेबल हैं उसको आप देख सकते हैं। तो मैं कमांड से जो है वो लेयर्स की प्रॉपर्टीज को ओपन करूंगा। ये आपके पास लेयर्स की प्रॉपर्टीज आ गई हैं हमारे पास। यहाँ पे हम ऐड करेंगे 3 लेयर्स हमने यहाँ पे ऐड करनी है। एक जीरो लेयर है जो कि डिफॉल्ट लेयर है, इसको हम नहीं छेड़ेंगे, और 3 लेयर्स हम ऐड करेंगे। सबसे पहले जो है मैं इस लेयर का नाम रख रहा हूँ बैक, और सेकंड लेयर जो है उसको मैं रीनेम कर रहा हूँ साइड्स, और थर्ड लेयर जो है वो मेरे पास सीट के नाम से आ जाएगी। बैक को मैं कलर असाइन कर रहा हूँ ग्रीन। इसी तरह साइड्स को रेड असाइन करूंगा, और सीट को मैंने ब्लू कलर असाइन कर दिया। ओके जी, ये 3 लेयर्स आ गई हैं हमारे पास। इसको मैंने क्लोज किया यहाँ से जाके मैंने करंट लेयर सेलेक्ट कर ली, क्योंकि सबसे पहले मैं बैक डिजाइन करूंगा। तो करंट लेयर मेरे पास बैक हो गई। अब यहाँ पे मैं रेक्टेंगल प्लेस करूंगा, बिकॉज सबसे पहले मैं जाके देखता हूँ कि इसकी डायमेंशन क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो डायमेंशन है वो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। पहले मैं जाऊंगा यहाँ पे जाके व्यू, क्योंकि ये 3D डिजाइनिंग है, तो 3D डिजाइनिंग में मैं साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक व्यू में जाके ड्राइंग जो है वो करूंगा स्टार्ट। ओके, ये वाला जो रेक्टेंगल है इसकी वाई एक्सिस पे लेंथ है 36, और इसकी जो ये एक्स एक्सिस पे इसका साइज है ये है 4 इंचेस। तो ये जितने भी ये वाली छोटी वाली लेंथ है इसकी, ये 4 है इसका साइज। तो एक रेक्टेंगल मैं डिजाइन करता हूँ जो REC रेक्टेंगल की कमांड है और शॉर्टकट की है, और यहाँ से आप होम टैब में जाके यहाँ से भी रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं REC की कमांड से रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा। रेक्टेंगल REC, पहला पॉइंट मैं इसे दूंगा 0,0। अब आप देख सकते हैं ओरिजिन से ये रेक्टेंगल ड्रॉ होना स्टार्ट हो गया है। और दूसरा पॉइंट मैं इसको दूंगा @ रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है मैं यूज करूंगा। रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम की अगर आपने
उसका इंट्रोडक्शन लेना है या उस पे अगर आपने अंडरस्टैंडिंग लेनी है उसकी, तो आप प्रीवियस वीडियोस पे जाके देख सकते हैं। एट द रेट के साथ मैं यहाँ पे इसको बताऊंगा कि एक्स पे आपने आना है 4 पॉइंट्स एट द रेट 4 कॉमा, और वाई पे जाना है 36 पॉइंट्स। सो ये रेक्टेंगल मेरे पास एक एक्स वाई प्लेन पे आ गया, जो कि एक्स पे 4 है इसकी लेंथ और वाई पे 36 है। अब हम इस रेक्टेंगल को कॉपी करेंगे कहाँ पे, जेड एक्सिस के ऊपर। कॉपी करके कितनी हाइट पे लेके जाना है हमने, 34 हाइट पे लेके जाना है। तो हम इसको जेड एक्सिस में कॉपी करेंगे, तो कॉपी के लिए कमांड यूज करूंगा मैं सीपी। सीपी जो है कॉपी का शॉर्टकट की है। सीपी, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर किया, रेफरेंस पॉइंट जो है ये बड़ा अच्छा रेफरेंस पॉइंट है इसके लिए, रेफरेंस पॉइंट को सिलेक्ट किया, और अब इस रेफरेंस पॉइंट से हम इसको मूव करेंगे 36 पॉइंट्स ऊपर, यानी कि हाइट पे 34 पॉइंट्स जो है हाइट पे हम इसको मूव करेंगे, कॉपी करेंगे। तो यहाँ पे मैं पॉइंट एंटर करूंगा एट द रेट एक्स पे 0, वाई पे 0 और जेड पे 34, बिकॉज ये जेड पे इसकी कॉपी बना रहा हूं मैं, तो जेड पे 34। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल उसी के ऊपर जेड एक्सिस पे इसकी कॉपी आ गई। अब मैं एस्केप प्रेस करूंगा ताकि ये कमांड खत्म हो जाए। अब मैं टॉप व्यू में जाके देखता हूँ कि क्या ये ठीक ड्रॉ हुए हैं अभी तक। जी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रेक्टेंगल के ऊपर एग्जैक्टली ऊपर दूसरा रेक्टेंगल पड़ा हुआ है, लेकिन ये दो हैं। दैट मीन्स कि ये ठीक ड्रॉ हो गए हैं अभी तक। अब हम लाइन की कमांड को पिक करेंगे, यहाँ होम से जाके आप लाइन की कमांड को पिक करें, यहां से यहां ड्रॉ कर लें, एंटर, फिर लाइन, यहां से यहां अटैच कर दें इसका कॉर्नर, फिर लाइन की कमांड पे जाएं और यहां से यहां इन कॉर्नर्स को ज्वाइन कर लें, और लास्ट जो कॉर्नर है वो ये आपने ज्वाइन कर दिया। अब ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास सोफा की जो बैक साइड है वो बन चुकी है, तैयार हो चुकी है। हम ऑर्बिट को यूज करके हम इसको रोटेट करके देख लेते हैं। बिल्कुल सही है, ये हर कॉर्नर इसका बिल्कुल परफेक्टली जो है वो डिजाइन हो गया। व्यू में जाके हम दोबारा से इसको साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक व्यू में रखेंगे। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम साइड्स को डिजाइन करेंगे। साइड्स को डिजाइन करने के लिए हम यहाँ पे जाके लेयर्स में जाके साइड को करंट लेयर बनाएंगे। ये हमेशा याद रखना है आपने कि जिस भी लेयर में आप काम करें उस लेयर को आपने करंट लेयर बनाना है। करंट लेयर कैसे बनेगी, आपने इस पे सिलेक्ट करना है इसको, यहाँ पे जो लेयर नजर आ रही होगी आपको वो आपकी करंट लेयर होगी। ओके, साइड्स की डायमेंशन देख लेते हैं। साइड जो है वो इसकी लेंथ है एक्स एक्सिस पे 24 और वाई एक्सिस पे इसकी 4 लेंथ है। तो एक और रेक्टेंगल हम पिक करेंगे REC, और रेक्टेंगल का जो स्टार्ट है वो हम यहाँ से इस कॉर्नर से लेंगे, और इस कॉर्नर से हम इसको एक्स पे देंगे पॉइंट एट द रेट 24,4, यानी कि एक्स पे 24 आएगा ये और वाई पे 4 पॉइंट्स जाएगा। इंटर, ये आपके पास साइड बन गई है। यस, 24 और 4, ये साइड की जो पहला स्टेप है रेक्टेंगल वो डिजाइन हो गया। अब हम देखते हैं कि साइड को कितनी हाइट पे कॉपी करना है। 24 हाइट पे कॉपी करेंगे, और जिस तरह से हमने बैक को बनाया था उसी तरह से हम साइड को भी कंप्लीट करेंगे। एक साइड को पहले डिजाइन करेंगे और फिर उसको हम कॉपी कर देंगे दूसरी साइड पे। तो यहाँ पे मुझे क्योंकि बैक लेयर की जरूरत नहीं है, मैं बैक लेयर में काम नहीं कर रहा, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं बैक लेयर को ऑफ कर दूं जाके, ताकि वो यहाँ पे स्क्रीन से डिसअपियर हो जाए और मैं आराम से साइड लेयर पे काम कर सकूं। बैक लेयर को मैंने यहाँ से इस बल्ब को से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। इस बल्ब से मैंने इसको क्लिक किया और बैक लेयर डिसअपियर हो गई, और साइड को मैंने करंट लेयर ही सिलेक्ट कर लिया। अब मैंने इसको कॉपी करना है जैसा मैंने रेक्टेंगल के बैक के केस में किया था। कॉपी, सिलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को, एंटर किया, रेफरेंस पॉइंट सिलेक्ट किया, और 24 हाइट मैंने देनी है इसे। 24 हाइट मैंने जेड एक्सिस पे इसको देनी है, तो इसको मैं पॉइंट्स एंटर करूंगा एट द रेट एक्स पे 0, वाई पे 0 और जेड एक्सिस पे 24। कमांड लाइन पे आप देख सकते हैं 0024, ये मैं एंटर करूंगा। तो
इसी रेक्टेंगल की कॉपी z एक्सिस में मेरे पास आ गई। एस्केप प्रेस करूंगा सो दैट कॉपी की कमांड खत्म हो गई, और अब मैं लाइन के थ्रू लाइन की कमांड से इसके जो कॉर्नर्स हैं चारों उसको आपस में ज्वाइन कर दूंगा। लाइन, आप लाइन की कमांड नहीं यूज करना चाहते तो आप यहां से यूज कर लें लाइन, दोनों सेम है। और ये वाला कॉर्नर भी मैंने कनेक्ट कर दिया। अच्छा, इसके बाद मैं रेक्टेंगल की लेयर को दोबारा ऑन करूंगा, बैक लेयर को दोबारा ऑन करूंगा, और मैं देख सकता हूँ ये कि आपके पास जो है हमारे पास ये रेक्टेंगल है, और साइड जो है एक साइड सोफा की वो भी कंप्लीट हो गई है। इसको मैं ऑर्बिट से जाके चेक करूंगा तो बिल्कुल ये परफेक्टली प्लेस्ड है, इसमें कोई एरर नहीं है। व्यू में जाके मैं साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक व्यू सेट करूंगा, या टॉप व्यू से भी देखूंगा इसे तो मेरे पास साइड आ गई है यहाँ पे। साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक व्यू में मैं दोबारा गया, अब मैंने इस पूरी साइड को दूसरी साइड पे कॉपी करना है। तो इसको कॉपी करने के लिए मैं इस तरह करूंगा कि मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और दूसरी साइड पे कॉपी कर दूंगा। CP फॉर कॉपी, एंटर, और सारे ऑब्जेक्ट्स में सिलेक्ट करूंगा जिनको मैं कॉपी करना है। दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इन सबको मैं सेलेक्ट करूंगा, एंटर कर दिया। यहां से ये वाला बेस पॉइंट मैं सिलेक्ट करूंगा, रेफरेंस पॉइंट, इसको मैंने सिलेक्ट किया कॉपी के लिए और ले जाके माउस की हेल्प से इस पॉइंट के साथ अटैच कर दिया। अब मैंने एस्केप प्रेस किया, अब आप देख सकते हैं कि ये वाली साइड जो थी ये दूसरी साइड भी कॉपी हो गई है। टॉप व्यू से जाके वेरीफाई करते हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। टॉप व्यू में आया, इट लुक्स फाइन। साउथ ईस्ट व्यू में आया, इट लुक्स फाइन, और ऑर्बिट के थ्रू मैंने देखा तो ये भी मुझे ठीक लग रहा है बिल्कुल। ओके, अब हमारे पास फाइनल स्टेप है जिसमें हम जो सीट है उसको डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा यहाँ से लेयर्स में, सीट को करंट लेयर के तौर पे सिलेक्ट कर लूंगा, और सीट को करंट लेयर सेलेक्ट करने के बाद मैं जाऊंगा यहाँ से टॉप व्यू सिलेक्ट करूंगा, व्यू में जाके यहाँ से टॉप व्यू सिलेक्ट करूंगा, और यहाँ पे मैं सीट का जो पहला रेक्टेंगल है वो डिजाइन करूंगा। तो सीट का जो रेक्टेंगल है उसकी डायमेंशन है वो 26 यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे इसकी जो डायमेंशन है वो 36 - 4 - 4, तो ये वाई एक्सिस पे 28 है इसकी डायमेंशन। ठीक है, तो 26 एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे 28। तो रेक्टेंगल हमने कमांड के थ्रू इनिशिएट किया, स्टार्ट किया, और यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट मैं इसको रिलेटिव कोऑर्डिनेट के थ्रू एक्स पे कितना था 26 और वाई पे 28। लेट्स क्रॉस चेक दिस, एक्स पे 26 और वाई पे 28। तो ये दो पॉइंट मैंने एंटर कर दिए। आप देख सकते हैं कि ये एक रेक्टेंगल ब्लू में हमारे पास बन चुका है। इसको हमने अगर 3D व्यू में जाके देखना है, 3D व्यू में आप देख सकते हैं कि ये नीचे एक्स वाई प्लेन के ऊपर पड़ा हुआ है। तो हम इसको अब वैसे ही इसकी एक सीट जो है बनाएंगे, इसका स्टेप्स आगे आ रहे हैं। लेयर्स में जाके हम बाकी बैक लेयर को और साइड्स की लेयर को डिसेबल कर देंगे, सिर्फ सीट लेयर को इनेबल करेंगे ताकि सिर्फ सीट लेयर हमारे पास रहे। CP कॉपी, एंटर, इस ऑब्जेक्ट को मैं कॉपी करूंगा 0 0 और 4 पॉइंट्स ऊपर कॉपी करूंगा, सो दैट मेरे पास इस तरह की चीज आ जाएगी। यहां से मैं लाइन पिक करूंगा, इसके जो चारों कॉर्नर्स हैं उनको अटैच कर दूंगा, आपस में ज्वाइन करूंगा, थर्ड कॉर्नर भी ज्वाइन हो गया, और ये लास्ट कॉर्नर है ये भी ज्वाइन हो गया। अब मैं, ये मेरे पास सीट बन चुकी है, अब मैं इस सीट को हाइट पे लेके जाऊंगा सो दैट वो यहाँ पे आ जाए। कितनी हाइट पे लेके जाना है मैंने इसको बेस से यानी कि 0 लेवल से 12 की हाइट देनी है। ठीक है, तो 12 की हाइट मैं इस पूरे ऑब्जेक्ट को दूंगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसको मूव करूंगा। मूव के लिए MOVE भी यूज होता है और M शॉर्टकट वो भी यूज होता है, M। तो M को मैंने यूज करना है, M फॉर मूव। और इस ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट किया, सारे ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट कर लिया। बेस पॉइंट मैंने ये वाला रखा,
और यहाँ से मैं इसको हाइट दूंगा @0 0 और 12 0 0 12 मीन्स x पे 0 y पे 0 और z एक्सिस पे 12 पॉइंट्स ये ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। एंटर प्रेस किया, ये ऑब्जेक्ट मूव हो गया। अब मैं जो बाकी दोनों लेयर्स को ऑफ किया था उनको मैं ऑन कर दूंगा और अब मैं इसको वेरीफाई करूंगा कि क्या ये ठीक बना है। टॉप व्यू में सबसे पहले जाके देखेंगे हम, इट लुक्स फाइन, यहाँ से बिल्कुल ठीक लग रहा है ये। साउथ ईस्ट व्यू में जाके देखेंगे, यहाँ से भी बिल्कुल ठीक लग रहा है। ऑर्बिट के थ्रू हम यूज देखेंगे, यहाँ से भी ये बिल्कुल ठीक नजर आ रहा है। तो ये है बेसिकली वायर फ्रेम बेस्ड डिजाइन जिसमें हमने ये सोफा डिजाइन किया। इसमें आप डिफरेंट विजुअल स्टाइल्स भी अप्लाई कर सकते हैं। विजुअल स्टाइल्स अप्लाई करने के लिए आप यहाँ व्यू के टैब में आके ये पैलेट्स है, यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे और ये विजुअल स्टाइल्स को क्लिक कर देंगे। यहाँ से क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल्स हैं, आपके पास कॉन्सेप्चुअल स्टाइल है और हिडन स्टाइल है, इसके बाद ये वाला स्टाइल है, ठीक है, शेडेड के डिजाइन हैं। तो ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं अपने ड्राइंग के ऊपर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।